हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम जो टॉपिक कर रहे थे कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का, उसमें हमारे पास एक आर्टिकल दिया हुआ है वॉल्यूम एलिमेंट्स के ऊपर। अब वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है और क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास एग्जाम्पल हैं। और सबसे पहले समझेंगे कि वॉल्यूम एलिमेंट क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले वही हमारे पास यहाँ पर 3 डायमेंशन में दे दिया और यहाँ पर कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट u, v एंड w प्रोवाइड कर दिए। और इनके जो हमारे पास E1, E2 और E3 हमारे पास क्या हैं, यूनिट्स हैं। तो देखिए, हमें क्या करना है, हमारे पास इसके अंदर क्या होगा। जब एलिमेंट की बात करेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट ऑफ आर्क लेंथ ds1 अलोंग u कर्व एट p इज इक्वल टू। देखिए, अगर हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे, dr जो भी हमारे पास वेक्टर होगा उसको विद रिस्पेक्ट टू u से करेंगे और इनटू में du कर देंगे। इनकी वैल्यू हमारे पास पहले से है, करली r ओवर में करली u की वैल्यू हमारे पास क्या है, h1 और E1 कैप और इनटू में du हो गया हमारे पास। इसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है h1 E1 कैप u, तो du हो गया हमारे पास। देखिए, हमारे पास जो फर्स्ट है उसके लिए निकल गया। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। ds1 के लिए निकाल लिया हमने, तो ds2 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेंज हो जाएगा h2 और E2 हो जाएगा, इनटू में du हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड वन के साथ ऐसा ही होगा। तो ये तो हमारे पास क्या निकल गई, ये हमारे पास डायरेक्शंस निकल गई, ये निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। अब हम बात करते हैं इसके, क्योंकि मेनली तो हमें क्या करना है, अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करना है इसका, तो हमारे पास ये लेंथ पता होनी चाहिए हमारे पास कितनी है। तो उस हिसाब से हमने इसकी लेंथ निकाल ली है इन वेक्टर फॉर्म के अंदर। तो देखिए, हमें ये मालूम है कि कोई भी हमारे पास अगर वॉल्यूम किसी का फाइंड आउट करना है, तो हमारे ये वेक्टर अलोंग द वेक्टर जो हमारे पास उस पॉइंट से निकल रहे हैं वो हमें पता हो तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका सिंपली हमारे पास फार्मूला होता है dv निकालने के लिए। ये एक्चुअली क्या है कि हम एक स्मॉल वॉल्यूम निकाल रहे हैं ना, तो du लगा रखा है, जैसे अपन ने एक पार्टीशंस का ले रहे हैं जैसे, तो इसलिए यहाँ पर dv लिख दिया यहाँ पर। और ये वो हो गया हमारे पास, तीनों वेक्टर्स हो गए। तीनों वेक्टर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे अपन, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या डिफाइन करेगा, इसका वॉल्यूम डिफाइन करेगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में वही रूल रहेगा हमारे पास, a इंटू बी क्रॉस c। तो यहाँ पर h1, h2 और h3 हमारे पास तो कोई स्केलर नंबर हैं, तो ये हमारे पास अलग हो गई। इनटू में du, dv और dw ये अलग हो गए। वेक्टर हमारे पास क्या है, E1 डॉट E2 क्रॉस E3। तो E1 डॉट E2 क्रॉस E3, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, 1 होती है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, dv की वैल्यू क्या आ गई, h1, h2, h3 और du, dv और dw। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया। जब एक्चुअली क्या हम इसका यूज़ करेंगे, जब आप एग्जाम्पल करेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे जैसे हमारे पास एग्जाम्पल आते जाते हैं उससे रिलेटेड आर्टिकल आप करके आफ्टर दैट आप वो एग्जाम्पल करेंगे। तो देखिए, मैं आपको सीधा एग्जाम्पल की तरफ लेके जा रहा हूँ। हमारे पास हमने 5th एग्जाम्पल कर लिए थे, अब हम बात करते हैं 6th एग्जाम्पल की। तो देखिए, हमारे पास 6th एग्जाम्पल, ये 5th हो गया था हमारे पास, अब ये 6th एग्जाम्पल है। देखिए क्या है, 6th एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, फाइंड द वॉल्यूम एलिमेंट dv इन आ, मतलब पहले तो इन्होंने dv फाइंड आउट करना, एलिमेंट सिलेंडर के अंदर अलग फाइंड आउट करना और स्फेरिकल के अंदर अलग फाइंड आउट करना है। तो देखिए हमारे पास कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी नो दैट, ये रिजल्ट अभी हमने निकाला था, ये रिजल्ट अभी हमने निकाला था, तो ये रिजल्ट इन्होंने सीधा का सीधा डायरेक्टली राइट कर दिया। अब क्या होता है कि इसके अंदर ही हमारे पास देखो क्या है, सिलेंड्रिकल और एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की बात हुई है। तो इसके लिए हमें सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स को भी स्टडी करना पड़ेगा। वॉल्यूम के लिए हमने स्टडी कर लिया, तो हमें ये चीज़ लिखने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर भी स्टडी करनी पड़ेगी। तो देखिए, हम दोबारा से उसी के ऊपर ही जाते हैं, अपने आर्टिकल के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू हम करेंगे जो हमारे पास प्रोवाइड किया होगा। स्फेरिकल, इसके पहले होगा सिलेंड्रिकल, ये हमारे पास यहाँ पर आ जाते हैं।
ये हमारे पास है सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स, क्योंकि दोनों हम स्टडी करेंगे, सिलेंडर का भी और स्फेरिकल का भी। तो सबसे पहले हमारे पास सिलेंडर के लिए अंदर चले जाते हैं। तो सिलेंडर के लिए वही हमारे पास एक कोई पॉइंट ले लिया, 3D डिफाइन कर लिया हमने, एक यहाँ पर P पॉइंट ले लिया। इसने ना दोनों कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। यहाँ पर ये तो हैं हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और नीचे हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स डिफाइन कर दिए। तो क्या किया इन्होंने, कोई P पॉइंट ले लिया, उसका प्रोजेक्शन यहाँ नीचे, देखिए इसका प्रोजेक्शन यहाँ नीचे कौन सा प्लेन है, ये XY प्लेन है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है। तो XY प्लेन XY लिख रखा है QXY हैज द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स रो, थीटा एंड जेड। देखिए इसके अंदर ये इनके रो, थीटा और इसके यूजफुल मीनिंग होते हैं। रो जो होती है हमारे पास वो इस पॉइंट की डिस्टेंस होती है फ्रॉम द ओरिजिन, जो भी हमारे पास ये होता है ना, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस होती है। वेयर रो इज इक्वल टू ओ क्यू, यानी कि ये ओ और क्यू की डिस्टेंस होगी हमारे पास। फाई जो हमारे पास एंगल बनता है विद एक्स एक्सिस के साथ, ओके। और जेड हमारे पास क्या हो गया, क्यू पी हो गया। टू कवर ऑल पॉइंट इन द स्पेस रो ग्रेटर देन 0, जो रेडियस है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ली जाएगी। फाई जो एंगल है, जो हमारे पास ये एंगल है ना, फाई एंगल कितना होगा, 0 से लेकर 2 पाई तक। तो ये हमारे पास क्या कर देगा, कवर कर देगा इसको। और जेड की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेकर चलेंगे, ओके। तो ये हमारे पास क्या हो गया, डिफाइन कर दिया। अब क्या है हमारे पास, इसके अंदर हम जो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे, x इज इक्वल टू रो कोस ऑफ फाई। हमें यहाँ पर क्या करना है, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप ध्यान भी रख सकते हो इसको, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का अच्छा है, आपने पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का भी रिजल्ट यूज़ करके x की वैल्यू y की वैल्यू निकाल सकते हैं। z आपके पास लेंथ z ही रहेगी, तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यही चीज़ देखिए, इसको क्या किया इन्होंने, जैसे ये पॉइंट ना हमारे पास, ये लाइन होगी हमारे पास, इसी को ऐसे करके आप राउंड शेप में कर दीजिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक सिलेंडर की फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्होंने डिफाइन कर दिया दिस लेंथ, ये यूनिट नॉर्मल होगा अलोंग रो, और ये इस एंगल के, और ये जेड की। तो तीनों के अकॉर्डिंग ले लिया हमने, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमारे पास ये है। तो इन्होंने सिर्फ यही चीज़ जो मैंने अभी बताई है, यही चीज़ इन्होंने डिफाइन कर रखी है कि क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है हमारे पास। तो ये हमारे पास क्या हो गया, यूनिट टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व डिनोटेड बाय ई जेड, ई फाई और ई। ये जो हमारे पास जेड, फाई और पी है, रो है, जो अभी मैंने जो इसको बताया था, ये इसकी यूनिट नॉर्मल हैं ये हमारे पास टू द कर्व दिस। तो ये हमारे पास सिलेंडर की कोऑर्डिनेट्स की बात होगी हमारे पास। अब बात हम करेंगे स्क्वायर की। देखिए सिलेंडर की बात कर ली, इसमें स्क्वायर भी ऐड कर देते हैं हम, स्क्वायर का। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, स्फेरिकल के लिए करेंगे। तो स्क्वायर ऑफ द एलिमेंट आर्क इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो देखिए दोबारा से वही चीज़ ली गई, एक्स इज इक्वल टू रो कोस ऑफ फाई, वाई इज इक्वल टू रो साइन ऑफ जेड। तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ये वेक्टर बन गया ना, एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एक्स आई वाई जे और जेड के। तो इसको क्या कर दिया, डेरिवेटिव कर दिया डी आर। ये टोटल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है, और इसको ओपन करते हैं करली आर ओवर में करली ऑफ रो डी पी। तो इस तरीके से हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, करली आर ओवर में करली रो निकालेंगे यहाँ से। तो ये इसमें से रो निकाल के यहाँ पे पुट कर देंगे, इन सब की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद क्या किया है इसने, यहाँ पर कहते हैं डी एस स्क्वायर इज इक्वल टू डी आर इंटू में डी आर, यानी कि इन दोनों को मल्टीपल कर देंगे। दोनों की वैल्यू हमारे पास पड़ी है, दोनों को कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आता है ये आ गया हमारे पास, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये इसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं h1, h2 स्क्वायर, h3 स्क्वायर, ये हमारे पास ये h1, h2 की वैल्यू हम फ्रॉम दिस यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो फैक्टर बनेंगे, किस टाइप के बनेंगे, फैक्टर स्केल बनेंगे, h1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास
एच, यहाँ पर H1 HP रो इज इक्वल टू 1 के बराबर है। यहाँ पर इसका कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए आप। इसी तरीके से H2 की H2 स्क्वायर है ना, यहाँ रो स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, H2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रो के बराबर आ जाएगी। इसी तरीके से H3 हो जाएगा आपके पास। तो ये इसी मेथड से कर लो आप, चाहे दूसरा मेथड इन्होंने और डिफाइन किया हुआ है, आप जो भी आपको सूटेबल लगे वो कर सकते हो। वैल्यू हमारे पास यही रहेगी। अब देखिए हमारे पास बात कर ली हमने सिलेंडर की, और उसके बाद स्क्वायर की कर ली। आफ्टर दैट अब बात करते हैं हम सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स इन द सिस्टम और ऑर्थोगोनल। ये मान लीजिए हम जब ऑर्थोगोनल सिस्टम अप्लाई करते हैं तब हमारे पास क्या रहेगी सिलेंडर के अंदर। तो ये हमारे पास देखते हैं यूज़फुल, हाँ ये यूज़फुल रहेगा हमारे पास। एक्चुअली यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, देखिए क्या करना है। आर हमारे पास ये है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू हमने दोबारा पुट कर दी, कर ली आर ओवर में कर ली रो निकाल सकते हैं, कर ली रो ओवर में कर ली फाई निकाल सकते हैं। इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू रो फाई और जेड कर देंगे और ये वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए हमारे पास अगर हमें फाइंड आउट करनी है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शंस, तो ई रो कैप इज इक्वल टू ई वन कैप से। देखिए यूनिट वेक्टर निकालना तो क्या करेंगे, कर ली आर ओवर में कर ली रो बाय में मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, तो ये हमारे पास वैल्यू पड़ी और इसका नीचे मैग्नीट्यूड, तो वैल्यू आ गई हमारे पास कुल मिला के ये। इसी तरीके से ई फाई निकालेंगे, इसी तरीके से ई जेड निकालेंगे। यहाँ पर क्या होता है कि ये आपस में क्या है ऑर्थोगोनल। कैसे, E1 और E2 का डॉट कीजिए, अगर 0 आ गया इट मीन्स परपेंडिकुलर है। इसी तरीके से ये सारे के सारे आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, इट मीन्स क्या हो गया, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम है। तो यही इसने यहाँ पर शो करके दिखाना था कि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल है। अब बात कर लेते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम ही प्रोसेस अप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर एक P पॉइंट ले लिया इन्होंने, P पॉइंट ले लिया, उसका प्रोजेक्शन नीचे क्या पड़ रहा है, Q पे। ये जो है XY प्लेन है, इसके ऊपर प्रोजेक्शन पड़ रहा है इसका, इसके पॉइंट ले लिए। अब यहाँ पर लिख दिया स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। ये हमने पहले भी किया था उसके अंदर सिलेंडर के अंदर, पर यहाँ पे थोड़ी सी मूवमेंट करेंगे अलग, क्या होगी वो देखते हैं। OP हमारे पास ये R हो गया, ये इसकी रेडियस होगी। ZOP एंगल बना लिया हमने, ZOP ये वाला एंगल, ओके। और ZO फाई Q इज इक्वल टू फाई, और ये वाला नीचे। थोड़ा सा इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एंगल बना हुआ है ना, ये ऐसे क्रिएट डायरेक्शन में बन गया, ये तो ओपन में है। मान लीजिए हमारे पास जैसे 3D के अंदर कोई पॉइंट पड़ा है, उससे इस ओरिजिन तक की डिस्टेंस को कवर करके उसका एंगल बनाया गया। और ये जो नीचे हमारे पास प्रोजेक्शन के साथ बना हुआ है, और जो बना हुआ है इन द प्लेन ऑफ XY, वो है हमारे पास फाई एंगल। तो इसमें सिर्फ रोटेशन का ही फर्क होता है। क्या, जैसे हमारे पास कवर करने के लिए R ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा हमारे पास। यहाँ पर फाई की वैल्यू जो फाई है वो हमने कितना रोटेट करना है, 0 से लेकर 2 पाई तक, ओके, पूरा कंप्लीट कर जाएगा। और जो थीटा है, थीटा को हमें 0 to पाई ही कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अपने आप ही कंप्लीट उसको कर लेगा। तो ये एक बन जाएगा स्फीयर। तो स्फीयर के लिए हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, x इज इक्वल टू R साइन थीटा कोस फाई, y इज इक्वल टू, ये आपने ध्यान रखने हैं, आप निकाल भी सकते हो बाय ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू। और यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास इन्होंने एंगल्स बता रखे हैं इसके अंदर रिप्रेजेंट करके भी कौन सा एंगल किसके साथ बन रहा है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्फीयर के लिए हो जाएगा। अब वही चीज़ स्क्वायर के अंदर कर लेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट स्क्वायर के लिए करेंगे। तो देखिए दोबारा से वही प्रोसेस अप्लाई किया जा रहा है सिलेंडर के लिए, जो स्क्वायर किया था अपने, एज वेल एज स्फीयर के लिए भी किया जा रहा है। यहाँ पर एच आर, एच थीटा और एच फाई की वैल्यू ये रहेगी। ये आपको ध्यान रखनी है बच्चे, ओके। ये अब आपको दोबारा से आप कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिलेंडर वाला करवा दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत आई तो आप मेरे से कंसल्ट कर लेना। ये हमारे पास क्या हो गए, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट और ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनल होंगे तो वही हम निकाल लेंगे, ER, E1, E2, ER, ये सारे निकाल के जब इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 के बराबर रहेगा। सेम प्रोसेस रहेगा। क्या है कि बस कोऑर्डिनेट हम चेंज कर देंगे। और ऑर्थोगोनल है तो हमारे पास ये जो यूनिट
ने लेके चलते हैं यूनिट वेक्टर से, तो इनका हमारे पास क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर आएगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए एक क्वेश्चन के लिए हमें कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी है, सारा का सारा पढ़ा हमने। अब देखिए मेनली हम यहाँ पे यूज़ क्या करते हैं, यही था हमारे पास वॉल्यूम एलिमेंट की बात थी, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। तो दोनों के अंदर बात करेंगे तो कैसे करेंगे, वी नो दैट डी वी, देखो यहाँ पर इन्होंने सिंपली कुछ नहीं किया, इन्होंने डी वी राइट कर दिया कि H1 H2 ये होता है हमारे पास, बट हमने इसका प्रूफ भी कर लिया है। अब देखिए सिलेंडर कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो हमारे पास उनके अंदर उसके अंदर वैल्यूज़ दी हुई है, u की वैल्यू रो के बराबर है, v की वैल्यू फाई के बराबर है। ये एक्चुअली क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे पास। H1 H2 देखिए दोबारा से आ गया ना, H1 H2 की वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू थी हमारे पास। तो जब dv निकालोगे तो क्या करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर दोगे, इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ गई ये वैल्यू। तो ये हमारे पास जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, तो कुल मिलाकर के आपको ये वाली चीज़ें ध्यान में रखनी है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या होता है और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में क्या होता है। इन द स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स तो u, v एंड w ये हमारे पास हैं। H1 H2 H3 की वैल्यू पता है, क्या करेंगे, सीधा मल्टीप्लाई कर। देखो ये यहाँ पे आपको दिखने में तो ये क्वेश्चन छोटा लग रहा है, बट अगर हम बात करते हैं इसके प्रूफ की तरफ, तो इनके प्रूफ तो हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे, हमें तो ये वैल्यू ध्यान रखनी पड़ेगी, बट वो आपने प्रूफ करने हैं, आपने छोड़ने नहीं है, आपने कॉपी पे अलग से सोल्व करना है उनको। इसके बाद हम देखिए हमारे यहाँ पर आ जाते हैं, रिप्रेजेंट अ वेक्टर ए वेक्टर। ए वेक्टर दे दिया इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, हेंस डिटरमाइन ए रो ए फाई ए जेड। तो ये ए रो ए फाई और ए जेड कोई अलग नहीं है, ये वही हमारे पास इन्होंने वेक्टर जो दिया हुआ है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग ही निकालेंगे जो हमने पास आर्टिकल में किया था। तो सबसे पहले वी नो दैट ई रो ई फाई की जो वैल्यू हमारे पास होती है, ये वही आर्टिकल से हम वैल्यू रख लेंगे। यहाँ पे वैल्यूज ये हमारे पास है। सोल्विंग द फर्स्ट टू इक्वेशंस फॉर आई एंड जे। एक्चुअली क्या है कि हम यहाँ पर आई और जे के लिए हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आई और जे की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पर बस ये वाली टर्म एक साइड रख लो, बाकी टर्म एक तरफ रख लो, और फिर इसको यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं आप। और भी कई मेथड होते हैं आप, ये समझ लो एक्स वाई की वैल्यू है हमारे पास, और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, तो बहुत सारे मेथड हैं इसको निकालने के लिए। आई और जे की वैल्यू निकल जाएगी। ए हमारे पास इन्होंने ये प्रोवाइड कर रखा है। ओके, तो अब क्या करो, जहाँ पे आई जे की वैल्यू है वहाँ पे पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद हमारे पास क्या कीजिए, यहाँ पर ई रो एलिमेंट ऐसे अलग अलग सेपरेट कर लीजिए, कॉमन निकाल लीजिए। देखो इसमें से ये, इन दोनों में से तो ये निकल जाएगा कॉमन, और इसमें से ये कॉमन निकल जाएगा और ये बच जाएगा। हमारे पास x की वैल्यू होती है रो कोस ऑफ फाई, y इज इक्वल टू रो साइन ऑफ फाई, देयरफॉर ए वेक्टर इज इक्वल टू, क्या हुआ यहाँ पर क्या करेंगे हम, x और जो y और z की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ओके, अब क्या करते हैं हम, ये वाली जो वैल्यू आई हमारे पास, इसको राइट कर देते हैं ए पी ई, ये वाली टर्म तो ए पी बन गया, और ये ए क्यू बन गया, और ये हमारे पास ए जेड बन गया। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, दिस स्टैंड्स फॉर कंपोनेंट ऑफ ए, ये इसी के कंपोनेंट हैं, ई रो के, ई फाई के, ई जेड के। तो इनकी वैल्यूज़ इन्होंने राइट कर दी कि ए रो ये होगा, ए फाई ये होगा, और ए जेड ये होगा। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और 8th क्वेश्चन आपको दिखने में छोटा लग रहा है, बट ये इतने मतलब इसको बड़े ही ध्यान से करना है आपको बच्चे। देखिए, इफ़ फाई साई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड ई वैल्यू डेल साई इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, तो ये हमें जो फाइंड आउट करना है डेल साई। डेल साई है तो वही हमारे पास, सिंपली क्या है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के फॉर्म में फाइंड आउट करना है। तो साई हमारे पास दे दिया। अब क्या है कि हमें क्या करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू होती है पहले हमें वो पुट करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं कि सिंपली इसका डेल फाई निकाल देंगे, नहीं,
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की इसकी वैल्यू होती है ना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू स्फेरिकल कोऑर्डिनेट की, तो इसके अंदर पुट कर दी हमने और सोल्व इसको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आ जाते हैं हम अपने उसकी तरफ, जो डेल फाई जो हमने रिजल्ट किया था, ये वाला डेल फाई वाला क्या था इसके अंदर, ई आर बाई एच वन, ई थीटा बाई एच टू, ई फाई बाई एच थ्री। तो ये आपने ध्यान रखनी है, ये वाली वैल्यू आप जब बार बार करोगे ना क्वेश्चन को तो आपको वैसे ही ध्यान रह जाएगी, करली फाई ओवर में करली आर, करली फाई ओवर में करली थीटा। तो ये सेम चल रहा है आर थीटा और फाई, बार बार जब कॉपी पे राइट करोगे तो आपको ध्यान में रह जाएगी वैल्यू। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, जो हमें यहाँ पर जो हमारे पास आई है फाई की वैल्यू, तो फाई की वैल्यू ये है ना, जहाँ जहाँ पे आपके पास फाई दिखाई दे रहा है वैल्यू पुट कर दीजिए। या फिर आपको इजीली अगर कहूँ तो यहाँ पर इसको पहले क्या कीजिए, आप पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा एंड फाई। आफ्टर दैट पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन दिस इक्वेशन। पुट करने के बाद अब हमारे पास क्या है, इसको जस्ट सिंपलीफाई ही करना है। सिंपलीफाई करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी और ये हमारे पास क्या हो गया, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट के अंदर डेल साई की वैल्यू होगी। इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब 9th क्वेश्चन में देखिए क्या दे रखा है, एक्सप्रेस एक्स वाई प्लस 2yj प्लस वाई जेड के इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो जब भी स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स देता है तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर ये तो हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है ना, और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करेंगे तो एक्स वाई जेड की वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। तो ये हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू, आर वेक्टर जनरल वेक्टर ले लिया हमने, इसकी वैल्यू पुट कर दी एक्स वाई जेड की वैल्यू। देखिए ई आर, ई थीटा और ई फाई ये वही यूनिट वेक्टर हैं अलोंग टू द आर थीटा एंड फाई कर्व्स जो हमने निकाले थे। तो ई आर क्या होगा, करली आर ओवर में, करली कैपिटल आर ओवर में ये लिख लिया हमने। यहाँ पर ये वाली वैल्यू हमने पहले इसको डिफरेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू आर, वैल्यू पुट कर दीजिए और नीचे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए पहले ई आर, फिर ई थीटा और फिर ई फाई। अब हमारे पास एफ वेक्टर जो हमारे पास ये दिया हुआ है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स, एफ इज इक्वल टू F1 ई आर थीटा और ई आर कैप F2 ई, ये हो गया हमारे पास। अब हमारे पास क्या है, जो F1 है, वट इज F1 इज इक्वल टू कैपिटल F इंटू में ई आर। तो हमें क्या करना है, जो वैल्यूज़ है ना इनकी दोनों की, F और ई आर की, दोनों को पुट कर देंगे और दोनों को क्या कर देंगे अपना मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद इन्होंने जस्ट इसकी मल्टीप्लाई करके सिंपलीफिकेशन ही की हुई है और कुछ नहीं है इसके अंदर, क्योंकि आई का आई के साथ डॉट 1 हो जाएगा, जे का 1 के साथ हो जाएगा, और फिर इसको सिंपलीफाई कर दिया, ट्रिग्नोमेट्री के 2-4 फार्मूले लगा के इसको सोल्व कर दिया। सेम प्रोसेस आप कराएंगे फाइंड आउट करने के लिए F2 क्या होगा, F इंटू में ई फाई। तो वैल्यू पुट कीजिए, डॉट प्रोडक्ट कीजिए, इसी तरीके से ई फाई के साथ होगा। और इसमें सिर्फ डॉट प्रोडक्ट ही है दोनों का, एफ और ई फाई का, एफ और ई थीटा का, और ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज़ हैं ई आर, ई थीटा और ई फाई का, तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी। 10th क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, विद द यूजुअल नोटेशन प्रूव दैट द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर दिस। तो इस तरीके से दे रखा है। अब हमें क्या करना है, वही चीज़ें हम दोबारा से रिपीट करने जा रहे हैं। देखिए क्या है, वी नो दैट द ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स आर डेल फाई इज इक्वल टू, ये हमारे पास फार्मूला है ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू दिस, इसका ये हमने पहले पढ़ लिया है। और डेल ऑफ एफ, देखिए दोनों में फ़र्क है, ये ग्रेडियंट है, ये एक्चुअली क्या है कि फाई और एफ दोनों के ऊपर अप्लाई कर रहा है ये। और सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स जो क्या होते हैं वो रखने हैं ध्यान में, और इनकी वैल्यू हमारे पास ये होती है। बस इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए और आपका रिजल्ट आपके पास होगा। इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट भी हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है 10th, इसमें कई सारे आर्टिकल दे रखे हैं, और ये इसमें ना सारे के सारे पुराने वाले आपके रिजल्ट यूज़ होंगे। तो आपने पहले 10 क्वेश्चन करने हैं, ओके, और आपने आर्टिकल ज़रूर करने हैं, आपने आर्टिकल नहीं छोड़ने हैं, ओके, अच्छे से करना। फिर उसके बाद फिर हम नेक्स्ट करेंगे।